हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, पढ़ाई भी चल रही होगी। और आज का हमारा टॉपिक है फिर बच्चों धातु और अधातु के बारे में सामान्य जानकारी। धातु और अधातु में अंतर लिखेंगे, तीनों चीजें क्लियर करते चलेंगे। आप लोग लिखते चलना फटाफट, ठीक है। सबसे पहले बेसिक जानकारी समझो कि आवर्त सारणी में आपने देखा है धातु भी है, अधातु भी, उपधातु भी है। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में तत्व पाए जाते हैं। क्योंकि अब तक में 118 तत्व खोजे गए और उसमें से 78% तत्व धातु तत्व हैं। जैसे एस ब्लॉक, एस में भी, पी में भी और डी में भी, एफ में भी, तीनों में धातु तत्व हैं। एस, पी, डी, एफ तीनों ब्लॉक में धातु तत्व हैं। कुल तत्वों का 78% जो तत्व हैं वो धातु तत्व कहलाते हैं। समझ में आया। ये जो है आवर्त तालिका में बाएं भाग में, मध्य में और निम्न भाग में भी उपस्थित होते हैं। अब देखो, मुख्य रूप से यदि हम धातु तत्वों की बात करें, आप लिखते भी चलना, डिफरेंस बताते चलूंगा। जो धातु तत्व होते हैं प्यारे बच्चों, ये मुख्य रूप से ठोस होते हैं। किनको किनको छोड़कर? मरकरी, गैलियम तथा सीजियम को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं। जिसमें से मरकरी जो है वो निम्न ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जो अधातु हैं वो ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो पहला डिफरेंस आपका तैयार हुआ। जो धातु तत्व है ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें अपवाद है पारा, मरकरी यानी वही है, गैलियम, सीजियम। अधातु में लिखोगे आप लोग, अधातु तत्व ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखो, यहां पर अगला नंबर लिखा है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम को छोड़कर सभी धातुएं गलनांक और क्वथनांक उच्च रखते हैं। सभी ऊष्मा और विद्युत के सुचालक। धातुएं मतलब उसमें ऊष्मा का चालन होगा, विद्युत का चालन होगा, ये चीज तो क्लियर है। और जो है हमारे मुख्य रूप से सभी धातुएं, अब इसमें 3 अपवाद है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनका जो गलनांक क्वथनांक निम्न है। किंतु इनको छोड़कर सभी धातुओं का जो गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। जबकि आपका अधातु है, इसका जो है गलनांक क्वथनांक थोड़ा सा निम्न होता है। दूसरा अंतर तैयार कर लिए कि धातुओं का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, अधातु का गलनांक क्वथनांक निम्न होता है। अगला देखो, सभी में तन्यता तथा आघात वर्धनीयता का गुण होता है। तन्यता का मतलब क्या होता है? तन्यता मतलब खींच दें तो लंबाई बढ़ जाए, किसी को पेड़ दें तो चद्दर जैसे आकृति में ढल जाए, वो आघात वर्धनीयता कहलाता है। तन्यता मतलब खींच दें, उसकी लंबाई बढ़ जाए। तो आप लोग लिख सकते हो कि धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, मतलब खींच करके लंबाई बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं कह दिया कि कापर है, कापर का वायर है, तार है, उसे खींचो तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो मतलब वो तन्य है। क्या है? तन्य है। मतलब किसी वस्तु को खींचे तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाए, मतलब उसमें तन्यता का गुण पाया जा रहा है। लेकिन वहीं पे अधातु तत्व की बात करें तो उनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। क्लियर है ना? अच्छा, भंगुरता की बात करें, भंगुरता तो जो धातु है वो भंगुर नहीं होते, लेकिन अधातु भंगुर होते हैं। पीटने पर चूर्ण बन जाए, यदि पीटने पर चद्दर बन जाए तो आघात वर्धनीय कहलाता है। तन्यता यानी लंबाई बढ़ जाए खींचने पर, और पीटने में यदि चद्दर बन जाए तो आघात वर्धनीयता है, आघात सहने की क्षमता रखता है। लेकिन जो जिसको हम पीट दें यानी हथौड़े से मार दें, टक्कर करा दें, तो थोड़ा सा वो किस रूप में बदल जाए? चूर्ण के रूप में बदल जाए। जैसे माटी का ढेला है, उसे मार दो तो वो चूर्ण के रूप में बदल जाए, वो भंगुर होता है। तो हम बात करें धातु तत्वों की, धातु में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन अधातु जो होते हैं भंगुर होते हैं। यानी धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। यदि इनको पीट दिया जाए तो चद्दर बन जाता है, समझ रहे हो। लेकिन वहीं पर अधातुओं को पीट दें तो वो चूर्ण के रूप में बन जाता है। सबसे अच्छा बेहतरीन एग्जांपल है, जैसे आप सोना देखते हो, चमकदार होता है। सोना एक क्या है? धातु है, तो धातुओं में चमक पाई जाती है। जबकि प्यारे बच्चों अधातु जो होते हैं उनमें चमक नहीं पाई जाती। तो ये 4-5 अंतर हो गए जो आप आसानी से याद कर सकते हो। एक और बेहतरीन एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे धातु है, एक या एक से अधिक, मतलब एक में 2-3 धातुओं को मिला दो तो मिश्र धातु का निर्माण हो जाता है। लेकिन अधातु से मिश्र धातु नहीं बनता है। अब भाई मिश्र धातु मतलब धातुओं का ही मिश्रण। अब अधातु है तो अधातु से कैसे मिश्र धातु बनेगा? तो अंतर तैयार करना है। तो जो धातुएं होती हैं ये मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, लेकिन वहीं पे अधातु जो है मिश्र धातु का निर्माण नहीं करते। इतना बहुत है यार, जितना मैंने बता दिया, समझ रहे हैं। तो यदि मैं बात करूं धातुओं की, तो धातु विद्युत धनी होते हैं, धन प्रकृति के होते हैं, मैक्सिमम धनात्मक प्रकृति के होंगे। लेकिन जो अधातु है वो विद्युत ऋणी होते हैं, ऋण विद्युतीय प्रकृति के होते हैं। अब देखो अधातु के बारे में थोड़ा सा लिखना ही आप लोगों को, हालांकि डिफरेंस में आप तैयार कर लिए
कि जो हमारे अधातु हैं वो मुख्य रूप से कहाँ है, तो पी ब्लॉक में है। पी ब्लॉक कहाँ है, तो दाईं ओर है, ऊपर की ओर भाई, ठीक है। और ये ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ये भंगुर होते हैं, इनमें तन्यता का गुण नहीं होता, अगाध वर्धनीयता नहीं होगी, क्योंकि फिर बच्चे भंगुर है, समझ रहे हैं। भंगुर यानी पीटने पर यदि वो चूर्ण में बदल जाए तो वो भंगुर है, यदि पीटने पर वो चद्दर में बदल जाए वो अगाध वर्धनीय है, समझ रहे हैं। और गलनांक क्वथनांक भी मैंने बताया कि धातुओं का जो गलनांक क्वथनांक है उच्च होता है, अधातुओं का गलनांक क्वथनांक निम्न होता है, समझ रहे हैं। कोई दिक्कत? धातु जो होते हैं ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन जो अधातु होते हैं ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं। इन सबको तैयार कर लो, कितना बढ़िया, साथ साथ में आपका अंतर तैयार होता जा रहा है। एक बेहतरीन अंतर लिखना आप लोग, जो धातु होते हैं ये जब ऑक्साइड में बदलते हैं तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय। लेकिन जो अधातु होते हैं जब ये ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं तो इनमें प्यारे बच्चों अम्लीय और उदासीन दोनों प्रकृति पाई जाती है। कौन कौन सी? अम्लीय और उदासीन प्रकृति पाई जाती है। चीजें क्लियर है, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, जो धातु तत्व होते हैं इनके जो परमाणु अत्यंत पास पास होते हैं, इसलिए इनका घनत्व तो अधिक होता है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपवाद हैं, जैसे हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम है, इनका घनत्व तो कम होता है। लेकिन जितने अधातु तत्व हैं उनका घनत्व तो बहुत ही कम होता है। तो धातु तत्व हैं इनका घनत्व तो अधिक होता है, लेकिन जो अधातु तत्व हैं इनका घनत्व तो हमेशा कम होता है। देखो बहुत कुछ अंतर यहां पर लिखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप बेहतरीन रूप से। अंतर मैं समझा रहा हूं यार, एक एक लाइन में तैयार कर लो, सिंपल है, समझ रहे हो ना। अब एक और अंतर लिखना, जो धातु होते हैं जब इनकी क्रिया अम्ल से करा दें, धातु है जैसे हमारे पास यदि सोडियम है, यदि इसको हम NaCl के साथ मिला दें तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा। NaCl नहीं भाई, अम्ल होना चाहिए। NaCl कहां से, तो लवण है। HCl के साथ मिला दो, सोडियम को HCl के साथ मिला दो तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, NaCl का निर्माण होगा। तो जो हमारा भाई साहब धातु है जिसको हम अम्लों के साथ क्रिया करा दें तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। यदि प्यारे बच्चों हम यदि बात करें अधातुओं की तो ये मुख्य रूप से क्रिया ही नहीं करते, अम्लों के साथ मुख्य रूप से क्रिया नहीं करते, कुछ थोड़ा बहुत करते होंगे। अब और आपको अंतर लिखना है। बोलो सर और लिखना है, तो धातुओं को पीटते हैं तो हमें आवाज सुनाई देती है, यानी धात्विक ध्वनि उत्पन्न होता है, लेकिन अधातु में कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, चीजें क्लियर है। इस प्रकार से धातु और अधातु में हमारा अंतर हो गया तैयार। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग तैयार कर लेना, नोट्स बना लेना, विधिवत अंतर लिख लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। नोट्स लेना है तो 9685 29 91 49 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 9685 29 91 49, 9685 29 91 49।